तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 11 की रीडिंग करेंगे पार्ट 2 की। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर से चेक कर लेना। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 4 से। तो चलो बच्चों फटाफट से अपनी एक्टिविटी 4 को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बात समझाना चाहती है। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow changes? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बात समझाना चाहता है? यहाँ पे आपको बोलता है कि ये मानो आपके स्कूल का ग्राउंड है, तो आप इसके अंदर यहाँ पे अपनी एक चेयर को लेके जाओ और अपनी चेयर को ऐसे यहाँ पे रख दो। आपकी चेयर को रखने के बाद फिर यार जो आपकी जो सन की रोशनी इस चेयर के ऊपर आके लगेगी, फिर जो इसकी शैडो बनेगी वो आपकी नीचे ग्राउंड के ऊपर बनेगी। फिर आप क्या करो, कुछ टाइम के बाद अपनी इस चेयर को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दो। फिर रोटेट करने के बाद आप दोबारा से इसकी शैडो यानी इसकी परछाई को देखेंगे तो वो पहले के मुकाबले चेंज हो चुकी होगी। तो अभी तक आपको यही बोलता है और आगे देखते हैं आपको क्या समझाना चाहता है। Take a thin notebook and look at its shadow. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seems to have a similar shape? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि आप पहले तो एक पतली सी अपनी नोटबुक लो और उसकी शैडो को सन के अंदर जाके देखो। फिर एक थोड़ा बड़ा बॉक्स लो और उस बॉक्स की शैडो को अपने सन के अंदर जाके देखो। तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या इनकी शैडो की शेप के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है या नहीं है? तो आप इसे खुद से चेक करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक अ फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज। फॉर इंस्टेंस डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोलता है? यहाँ पे आपको बोलता है कि आप कोई भी दो फ्लावर ले लो अपने, एक तो रेड रोज़ ले लो और दूसरा दोस्तों आप अपना कोई येलो रोज़ ले लो और फिर दोनों की शैडो को जाके सनलाइट के अंदर देखो तो क्या आपको उनकी शैडो का कलर अलग अलग दिखाई देता है? तो जी नहीं दोस्तों, आपको उनका कलर एक ही दिखाई देगा, वो होता है हमारा ब्लैक। Take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes. When is the shadow of the box is the shortest? When the long side of the box is pointed toward the sun or when the shortest side is pointing toward the sun. Let us use this long box to prepare a simple camera. तो बच्चों इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको एक सिंपल सी और आसान सी बात समझाना चाहता है। इसके अंदर आपको बताना चाहता है कि आप एक काम करो, थोड़ा लंबा बॉक्स लो अपनी सनलाइट के अंदर और फिर उस बॉक्स को पोजीशन को बार बार चेंज करते रहो। कभी उसको ऊपर लेके जाओ, कभी आगे, कभी पीछे। फिर क्या होगा, आप इसकी शैडो को अगर ग्राउंड के ऊपर देखेंगे अलग अलग पोजीशन के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि इसकी शैडो बार बार चेंज हो रही है इसकी पोजीशन के साथ में। और यार यहाँ पे आपको ऊपर एक बात और समझाई थी कि आपके ऑब्जेक्ट का कुछ भी कलर हो, जैसे आपके फ्लावर थे, येलो फ्लावर था और रेड फ्लावर था, हमारे दोनों फ्लावर्स की जो हमारी शैडो होगी वो ब्लैक होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कलर शैडो से कोई मैटर नहीं करता। हमारा कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन उसकी शैडो हमारी ब्लैक होगी। तो चलो यार अपने अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आप पिन होल कैमरा, कि हमारा पिन होल कैमरा क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आपको इसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. तो बच्चों यहाँ पे आपको समझाना चाहता है कि आप सोचते होंगे कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्टफ़ यानी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, बट यार रियली में ऐसा कुछ नहीं होता और हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती एक पिन होल कैमरा को बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं अपने पिन होल कैमरा को हम कैसे बना सकते हैं, वो सीखेंगे हम अपनी एक्टिविटी 5 के अंदर। तो यार आप इसको घर पे भी ट्राई करके ज़रूर देखना। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमें बोलती है टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन साइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. Cut open one side of each box. On the opposite face of the large box, make a small hole in the middle. Figure 11.5a. तो बच्चों इसके अंदर आपको समझाना चाहता है कि आप कोई भी दो बॉक्स ले लो यार
और उन दोनों बॉक्स को लेने के बाद आपको क्या करना है कि वो दोनों बॉक्स आपके ऐसे होने चाहिए जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं कि एक बॉक्स आपका दूसरे बॉक्स के अंदर चला जाए और जो उसके बॉक्स की जैसे आपके ऊपर वाले बॉक्स की साइड हो गई और ये नीचे वाले बॉक्स की कोई भी साइड है या कोई वॉल लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में अटैच होनी चाहिए। बट ये जो दूसरे वाला हमारा बॉक्स है थोड़ा छोटा होना चाहिए जिससे कि इसके अंदर जा पाए। तो चलो अब देखते हैं आगे हमें क्या समझाना चाहता है। बट यहाँ पे आपको एक बात और बोलता है कि फिर जो आपके दो बॉक्स होंगे आप इनकी क्या करना, एक साइड को यहाँ से कट कर देना जैसे यहाँ पे कट कर रखी है और फिर बाद में इनकी हम एंट्री कर देते हैं। और जो इसके अपोजिट वाली साइड है उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक तो होल बना लेना है ऐसे जैसे यहाँ पे आपको छोटा सा होल दिखा रखा है, आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो चलो आगे इस पढ़ के देखते हैं हमें क्या बात बताना चाहता है। In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with tracing paper. Figure 11.5. Slide the small box inside the large one with the hole in such a way that the side of the tracing paper is inside. योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता है एक बार मैं आपको दोबारा से फिगर आउट करके बता देता हूँ। तो बच्चों आपको इसके अंदर ये करना है कि आप कोई भी दो बॉक्सेस ले लेना, जैसे आपके ये दो बॉक्स हो गए जो मैंने यहाँ पे ले लिए। अब फिर क्या करना है आपको, दो बॉक्सेस को लेने के बाद जो ये इनका पहले वाला फेस होता है ना, ये वाला फेस दोनों बॉक्सेस का, इसको कट आउट कर देना है। और उसको कट आउट करने के बाद जो आपका पिछले वाला फेस है इसके साथ अब क्या करना है चलो ये बता देता हूँ। अब यार ये आपके दो पीछे वाले फेस हो गए। अब आपको एक बॉक्स के यहाँ पे तो स्क्रीन बना देनी है, मतलब कि एक स्क्वायर टाइप में कट करके उसको बाहर निकाल देना है और यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर छोटा सा पिन होल कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने स्क्वायर कट किया था इसको एक ट्रेसिंग पेपर के साथ में कवर कर लेना है, जो कि आपका कैसे वर्क करेगा, एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। तो आप कोशिश करना कि आपको ट्रेसिंग पेपर मिल जाए। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इससे आपका पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। जस्ट आपको छोटा सी चीज़ और करनी है कि आपका जो छोटे वाला बॉक्स था, मतलब कि स्क्रीन वाला बॉक्स था, इसको इस बड़े बॉक्स के अंदर डाल देना जैसे आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो बस अब आपका पिन होल कैमरा बिल्कुल रेडी है। तो चलो अब देखते हैं कि आपको इससे पिक्चर कैसे क्लिक करनी है और पिक्चर्स को आप कैसे देख सकते हैं। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move smaller box forward and backward till you get a picture on the tracing paper pasted at other end. तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात बताता है कि मानो ये आपका पिन होल कैमरा ऐसे हो गया और इस साइड आपका पिन होल है और साथ में इसके पीछे आपका लगा हुआ है ट्रेसिंग पेपर। फिर आपको क्या करना है, आपके हेड को इसके अंदर लेके जाना है और फिर पीछे से अपने काले कपड़े को डाल के पीछे से कवर कर लेना है अपने पूरे के पूरे कैमरे को। सिर्फ आपकी ये चीज़ बाहर होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, बाकी आपको पूरे कैमरे को और अपने फेस को एक काले कपड़े के साथ में कवर कर लेना है। अब मानो यार आपके सामने ये ट्री है तो फिर आप इस ट्री को इसके अंदर से देखते रहना और अपने कैमरे को थोड़ा आगे पीछे लेते रहना। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो ट्री की इमेज थी वो आपके यहाँ पे पेस्टेड हो जाएगी। तो यार ऐसे आप अपने पिन होल कैमरे की मदद से इमेज को क्लिक कर पाएंगे। तो चलो आगे समझते हैं हमें क्या बात बताना चाहते हैं। बच्चों आपको पीछे एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपका ये पिन होल कैमरे से आप इमेज को क्लिक करेंगे या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसकी आप पिक्चर लेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट ब्राइट सनशाइन के अंदर होना चाहिए। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बताता है। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज़। क्या दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दिया कि जो आपकी शेडो होती है और ये आपकी पिन होल की इमेज है, इन दोनों के अंदर कोई अंतर या कोई फ़र्क है? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. और दोस्तों उसके बाद आप क्या करो, अपने पिनहोल कैमरा के अंदर से रोड पे जाते हुए लोगों को देखो, व्हीकल्स को देखो और आपको देखो कि कैसा दिखाई देता है जो भी लोग ब्राइट सनशाइन के अंदर चल रहे हैं। Do the picture seen in the camera show the colors of the object on the other side? Are the images erect or upside down? Surprise, surprise.
Let us now image the sun with your pinhole camera. We need slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the setup in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताता है कि जब कभी भी आप अपने पिन होल कैमरा से किसी की भी इमेज को लेंगे तो क्या आपको उनका कलर भी दिखाई देगा आपकी इमेजेस के अंदर। तो यार आप मुझे इसका जवाब ज़रूर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने पिन होल कैमरा को बनाने के बाद। और यार यहाँ पे एक बात आपको और बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है कि अगर आपको सन की इमेज क्लिक करनी है तो आपको थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी और साथ में दोस्तों जो आपका पिन होल होगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। तो जो भी आपकी सन की इमेज आपके ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आएगी वो बहुत ही छोटी होगी और सर्कुलर होगी। Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बात समझाता है कि जब कभी भी आपके सन के ऊपर ग्रहण लगता है यानी कि आपके सूर्य ग्रहण लगता है तब भी आप ऐसी इमेजेस को लेने की कोशिश करना। बट आप एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना कि जो भी आप सूरज की इमेज लें तो आपको सूरज की तरफ ऐसे डायरेक्टली नहीं देखना है क्योंकि यार वो आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अपने पिनहोल कैमरा के अंदर से ही उसको देखना है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. तो बच्चों यहाँ पे बताता है कि जो एक अच्छा पिनहोल कैमरा हमारे नेचर के अंदर भी है। जैसे कि जब कभी भी आपने देखा हो आपके ट्री के ऊपर सनलाइट गिरती है तो उसके ऐसे यहाँ पे थोड़े गोल गोल से हमें सनलाइट ऐसे दिखाई देती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक पिनहोल कैमरा है। और किसका पिनहोल कैमरा है, हमारे नेचर का। The gaps between the leaves act as a pinhole. These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Try to locate images of the sun when an eclipse occur next. That could be so much fun. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके ट्री के अंदर से आपका पिनहोल की जो काम करता है आपका ट्री, जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो आपको यहाँ पे राउंड राउंड इमेजेस सन की दिखाई देती हैं। तो यार ये सन की हमारी पिनहोल इमेजेस हैं और ये हमारा नेचर का एक पिनहोल कैमरा है। और आप एक काम करना, जब कभी भी आपका सूर्य ग्रहण लगे फिर आप इन इमेजेस को देखने की कोशिश करना, तो आपको इन्हें देखने में बहुत मज़ा आएगा और फन आएगा। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बात समझाना चाहते हैं। Bozo has this thought: we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बात बताना चाहता है कि जब बोजो अपने पिनहोल कैमरा के अंदर से लोगों को देखता है रोड के ऊपर और कारों को देखता है तो उसे अपसाइड और डाउन साइड इमेज उनकी दिखाई देती है। बट जब वो सन को देखता है तो उसे लगता है कि क्या सन की भी ये अपसाइड और डाउन साइड इमेज है या नहीं है। तो बच्चों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये अपसाइड और डाउन साइड क्या चीज़ होती है। तो यार आपको ये बात मैंने पीछे भी नहीं बताई थी, अभी पीछे आपके पास ये टर्म आई थी तो मैंने सोचा था आपको आगे इकट्ठा एक ही बार में इसको समझा दूंगा। तो यार आपकी ये अपसाइड डाउन क्या चीज़ होती है, चलो पहले इसको ही बताते हैं आपको। मानो यार ये आपका ट्री है, ठीक है, और ये आपका पिनहोल कैमरा है। तो आपके साथ क्या होगा, जब आप इसकी इमेज को ऐसे इसके अंदर से देखेंगे तो यार इसकी इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी। मानो ये तो आपका ऊपर का तना हो गया और ये ट्री आपका ऐसे उल्टा दिखाई देगा आपको। तो इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं अपसाइड डाउन। और मे बी अब आपको अपसाइड डाउन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। Paheli has another thought: surely all these results that we see, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो बच्चों यहाँ पे पहेली के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है और वो आप सभी को बताना भी चाहती है कि यार ये जो हमने अपने पिनहोल कैमरा के अंदर अपनी इमेज को देखा और यार हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखा, ये सब हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो हमारी लाइट है ना वो हमेशा सीधी डायरेक्शन के अंदर चलती है। मानो ये आपका कोई सोर्स हो गया तो आपकी लाइट हमेशा ऐसे चलती है, जैसे आपके सन से भी हमारी लाइट ऐसे ही निकलती है। मतलब कि हमारी जो लाइट होती है वो बिल्कुल सीधी चलती है, हमें इससे ये बात समझ में आ जाती है।
तो चलो यार अब अपनी एक्टिविटी 6 को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें क्या बात समझाना चाहती है। तो चलो, let us use a piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. Is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a light to little to right to left, or can you see the candle now? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बात समझाना चाहता है कि मानो ये आपकी कैंडल है, ठीक है। पहले तो आप एक पाइप लो, रबर ट्यूब ले लो या फिर कोई भी पाइप ले लो और उसके अंदर से अपनी कैंडल को देखो स्ट्रेट। तो यार क्या आपको कैंडल दिखाई देती है? और फिर क्या करो, अपनी पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दो ऐसे और फिर दोबारा कैंडल को देखो, क्या आपको अब कैंडल दिखाई देती है? तो यार आप पहले इसको ट्राई करो और फिर आगे देखते हैं क्या बताना चाहता है। What do you conclude from this? This suggests that light travel along a straight line, is not it? This is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है इस एक्टिविटी को करने के बाद। तो यार आप इस एक्टिविटी को ज़रूर से करके देखना। और यार इससे आपको एक बात भी समझ में आ गई होगी कि जो आपके ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जिनके अंदर से आपकी लाइट पास नहीं हो सकती, उनकी शैडो इसीलिए बनती है क्योंकि यार जो लाइट होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, बट यार लाइट को तो वो हमारी रोक लेते हैं ना, इसलिए उसकी शैडो हमको पीछे दिखाई देती है। तो चलो यार अब आगे स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, मतलब कि हमारा शीशा और उसके साथ कैसे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। We all use mirror at home. You look into the mirror and see your face inside the mirror. What you see in a reflection of your face in the mirror. We also see reflection of other objects that are in the front of mirror. Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को समझाता है कि ये मानो आप खड़े हो और ये आपके सामने आपका मिरर है। तो यार आप मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको मिरर के अंदर भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो यार इसका मतलब क्या है कि जो आपका मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन को शो करता है। ऐसे आपको मिरर के अंदर और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे आपके ट्रीज़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, बट यार ये सभी आपको कौन से मिरर के अंदर दिखाई देती हैं, जैसे आपकी पॉन्ड हो गई, मतलब कि तालाब हो गया, आपकी नदी हो गई। तो यार जो आपका पानी होता है ना वो भी मिरर की तरह काम करता है और उसके अंदर हमें पेड़ों की इमेजें दिखाई देती हैं। कई बार जब हम भी नदी के अंदर झाँक के देखते हैं तो हमें अपनी खुद की भी इमेज दिखाई देती है रिवर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिवर है वो भी हमारे मिरर की तरह एक्ट करती है, यानी कि वो भी रिफ्लेक्शन करती है। तो चलो यार अब अपनी एक्टिविटी 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं। This activity should be done at a night or in a dark room. Ask one of your friend to hold a mirror in her hand to one corner of the room. Stand at other corner with a torch in your hand. Cover the glass of the torch with your finger and switch it on. Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Directions: the beam of torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? Now adjust the direction of the torch so that the patch of the light fall on another friend standing in the room. तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बट ये आपको वहाँ करनी है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो और आपका रूम बिल्कुल डार्क हो। तो आपको इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है कि आपका ये रूम हो गया मान लो, और इसके एक कॉर्नर में अपने फ्रेंड को मिरर लेके खड़ा कर देना है और एक फ्रेंड को दूसरे कॉर्नर के अंदर खड़ा कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, एक कॉर्नर के अंदर खड़ा होके अपनी जो लाइट है आपकी टॉर्च की हेल्प से उसकी बीम मिरर के ऊपर मारनी है। तो आप देखेंगे जो आपकी लाइट थी यहाँ से डायरेक्टली सीधा जाकर टकरा कर फिर आपके दूसरे फ्रेंड के ऊपर जाके गिरती है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो आपकी लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन भी शो करती है। तो चलो अब आगे समझते हैं। This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. तो इससे हमें यही बात समझ में आती है जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि जो हमारा मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। Here is an activity that show light travel also straight lines and getting reflected from a mirror. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर हमें बताया है कि जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल भी करती है सीधी और साथ में रिफ्लेक्शन भी शो करती है। तो चलो अपनी एक्टिविटी 8 को डिस्कस करते हैं और इस एक्टिविटी का मजा लेते हैं।
Fix a comb on the side of large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. Spread a dark color sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? Do you get a पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझाता है कि आपको क्या करना है। कोई एक कार्डबोर्ड ले लो या फिर कोई भी एक ऐसी प्लेस ले लो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई गई है, और फिर इसके एक साइड में तो आप अपने मिरर को खड़ा कर दो और आगे एक आपका कोम्ब यानी कि कंघे को रखो, और साथ में यहाँ पे एक शीट को आप स्प्रेड कर दो, यानी एक शीट यहाँ पे आप बिछा दो और उसके ऊपर ये सभी चीज़ें रख दो। फिर आपको क्या करना है, इसको सनलाइट के अंदर लेके जाना है, पूरे के पूरे को उठा के, और फिर साथ में जो आपकी टॉर्च है उसकी लाइट को कोम्ब के अंदर से आपको अपने मिरर के ऊपर मारना है। तो क्या आपको ऐसे ही कुछ पैटर्न दिखाई देंगे? अगर दिखाई देते हैं तो आपकी एक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुकी है। This activity give us an idea of a manner in which light travel and get reflected from a mirror। तो बच्चों इस एक्टिविटी से हमें समझ में आ जाती है कि जो हमारी लाइट है वो कैसे आगे चलती रहती है और फिर कैसे वो रिफ्लेक्शन होती रहती है और हमें दिखाती रहती है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को। तो चलो यार अब फटाफट से अपने चैप्टर को समराइज कर लेते हैं बिना देर किए। तो हमारे चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है OPQ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो जो हमारे OPQ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और बच्चों जो हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं और उनके अंदर से हम क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। और जो हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी लाइट को कुछ कुछ पास होने देते हैं और कुछ कुछ पास नहीं होने देते, मतलब कि जो हमारे थोड़े धुंधले टाइप के रहते हैं। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन OPQ ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट। और दोस्तों जब हमारी शेडो यानी हमारी परछाई तब बनती है जब हमारी लाइट के रास्ते में बीच में कोई OPQ ऑब्जेक्ट आ जाए। Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects। और दोस्तों जो हमारा पिन होल कैमरा है उसे हम सिंपली बना सकते हैं और साथ में हम उसे सन की इमेज भी क्लिक कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों की भी इमेज क्लिक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ब्राइट हैं या फिर ब्राइट सनलाइट के अंदर हैं। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और हमें ये बात भी यहाँ से समझ में आती है कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3.0 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड। मिरर रिफ्लेक्शंस गिव अस क्लियर इमेजेस। और दोस्तों जो हमारे मिरर की रिफ्लेक्शन होती है वो हमें बिल्कुल साफ और क्लियर इमेज देती है। बाकी जो मैंने आपको स्पीड बताई है अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा मन किया तो मैंने आपको बता दी। तो बच्चों आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर पाएँ।